गैस सुबह के हो रहे हैं 7:30 लगभग। डीनो का एग्ज़ाम शुरू हो जाता है 8 बजे से। लेकिन सुबह सुबह मेरा यही काम है, सुबह सबसे पहले अपना फेस चमकाना, बिकॉज़ इतना पिंपल की प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन है, इतना ऑयल निकलता है। गर्मियों में तो बहुत ऑयल निकलता है, तो जैसे गर्मियाँ आ गई हैं ऑयल निकलना शुरू। तो बस अभी थोड़ा फेस चमकाएंगे और उसके बाद डीनो को जगाएंगे क्योंकि ये सो रहा है। इन्हें जगा के ब्रश वगैरह करा के रेडी करके बिठा देते हैं। तो गाइज़ इनकी मैम को मैंने बुला दिया, आज हिंदी का एग्ज़ाम है ना, तो मैंने सोचा ये कपड़े टाइडी कर लेते हैं। और आज देखो कितना पर्वत भर के आज हमारे पास कपड़े हैं। कल मैंने 2 बार मशीन लगाई थी ना, तो पूरा पर्वत बन गया है कपड़ों का। मैम अंदर पढ़ा रही हैं क्योंकि वो वहीं लेटा हुआ था, वहीं कंबल में बैठा हुआ था, तो मैंने वहीं मैम को बुला दिया है क्योंकि बगल में ही रहती हैं मैम। इस बात का फ़ायदा है, इनके डैडी ने आवाज़ मारी तो वो अभी मेरे बेडरूम में बैठ के उनको उनका करवा रही हैं एग्ज़ाम, क्योंकि वो मेरे से करता नहीं, क्योंकि हिंदी में कमज़ोर है बहुत। इसलिए मैंने उनको बुलाया ताकि थोड़ा डर से वो करता रहे। अब हम कर रहे हैं टाइडी कपड़े। वो गाइस 10 बजने में कुछ मिनट थे, उनका हो गया था, हम लोगों ने सबमिट कर दिया था उनका एग्ज़ाम। तो मैंने अपने कमरे में झाड़ू लगाई है, बिकॉज़ आज मेड नहीं आई है तो पूरे घर में मुझे ही लगानी है। तो हमने आज पैरों में देखी कौन सी चप्पलें पहनी हुई हैं। दरअसल मुझे याद ही नहीं रहा, ये रखी थी मेरे सामने, मैंने पहन ली। ये तो बाद में मेरे को ध्यान आई कि मैंने पहन क्या रखा है पैरों में। वैसे मेरे पास, क्योंकि मेरे को नंगे पैर रहने की आदत नहीं है बिल्कुल, तो हर वक्त पैरों में चप्पल रहती है, तो मुझे दिखाई नहीं पड़ी चप्पल, ये दिखाई पड़ी, मैंने यही पहन ली। और गाइस यहाँ का जो फ़र्श है ना वो रेड इसलिए है क्योंकि ये जो पोर्शन था ना ये पहले हमारे घर में था नहीं। यहाँ मैंने वॉल कटवा के इसको इंक्लूड किया है 3 BHK बनाने के लिए, वरना पहले पापा ने 2 BHK ही बनवाया था। तो इसलिए इसकी स्टोरी जो है ना वो मैं कभी होम टूर जब करूँगी तब समझाऊँगी, तब शायद आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। और गाइस पूरे घर में झाड़ू लगानी है क्योंकि परसों हस्बैंड का बर्थडे था ना, पार्टी ऊपर चला ना, पता नहीं कहाँ कहाँ चिलकना चिलकना सा चला गया, वो जो रहता है ना उसमें चमकीला चमकीला, तो वो सब अभी हटा रहे हैं, पूरा अच्छे से क्लीनिंग चल रही है। और डीनो वहीं बैठ के टीवी देख रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके दोस्त सनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइस कल मैंने दरअसल कोई व्लॉग नहीं शूट किया था, बिकॉज़ परसों हस्बैंड का बर्थडे था ना, तो परसों मैंने जब कुकिंग वगैरह करी ना तो खड़े खड़े ना मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया। तो कल मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी, पूरा टाइम बैक पेन होता रहा मुझे। और आज भी मेड नहीं आई, तो ऑलमोस्ट सारे घर में मैंने ही सफाई करी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो आती नहीं है सुबह सुबह। तो उन्होंने कहा कि मैं दोपहर में आऊँगी। अब वो दोपहर में आएंगी, मतलब दोपहर नहीं, मतलब शाम को। वही क्या हुआ मैं है नहीं नहा रहा है, अभी बताती हूँ उसको। हाँ अभी आ रही हूँ, इसको बताती हूँ। ओके गाइस, ये बेटू है ना नहा नहीं रहा है अभी। इनको अम्मा ने बाथरूम में बंद किया कि आप बाहर निकलोगे तभी जब नहा के आओगे। मैं जब नहाने गई तो मैंने बोला नहाओ चल के, तो नहाने को तैयार नहीं हुआ, बोला कि मैं 5 मिनट बाद नहाऊंगा। फिर मेरे नहाने के बाद अब उसको ज़बरदस्ती पकड़ के लेकर गए अंदर। अब उसको गीला भी कर दिया, बंद कर दिया, तो भी नहा नहीं रहा है, गेट पीट रहा है। इसका नहाने का इतना ड्रामा रहता है डेली का। तो मैं क्या कह रही थी, भुलवा दिया। क्या कह रही थी, पता नहीं क्या कह रही थी, कुछ तो कह रही थी। गाइस मैं जा रही हूँ, ज़रा ये डीनो को देख लो, ये पीटा पाटी कर रहा है। वहाँ दोनों में लड़ाई हो रही है, मम्मी और उसमें। इतना शोर कर रहा है ना कि अभी कुट जाएगा मेरे हाथों से। मैं गेट बंद करके इसलिए बैठी थी कि इतना शोर शराबा हो रहा है। तो अभी धमका के आए हैं इनको, मान गए हैं, अब नहाने लग गए हैं। तो दरअसल गाइस अब गर्मियाँ शुरू हो गई ना, तो अब मैं बस पतले पतले जॉर्जेट के दुपट्टे ही यूज़ करूँगी, बिकॉज बड़ी गर्मी लगती थी उनमें। मतलब अभी 2-4 दिन से गर्मी लगने लगी थी काफ़ी, लेकिन अब सही लग रहा है। और एक काम मेरे को करना था, मुझे अभी अभी याद आ गया। सौंफ खाते हैं आप लोग? मेरी कबर्ड में रहती है। तो दरअसल मेरी जो सौंफ वाली बॉटल है ना, ये खाली हो गई है, इसको भरना पड़ेगा, क्योंकि मैं और डीनो दिन भर ये खाते रहते हैं। तो उसने ख़त्म कर दी है मेरी। अब मैं ज़रा इसको ट्रांसफ़र कर लूँ इसमें, फिर बात करती हूँ आपसे। पहले हस्बैंड को बड़ा चस्का था, जब से जिम करना शुरू कर दिया तब से सौंफ खाना छोड़ दिए। बोलते इसमें शुगर होता है, पर मैं और बेटू तो नहीं मानते, हमको तो बड़ी पसंद है। थोड़ी सी खाओगे आप लोग? मैं आपसे एक दिन कह रही थी ना मेरा टीवी कैबिनेट के आगे शीशा लगना है,
बिकॉज मैं शो पीस कुछ रखे हुए हैं लाके, वो मैं रख नहीं पा रही हूँ। देखिए मेरी कबर्ड में रखे हुए हैं, वो देखिए, वो गन्नू जी, ताजमहल, ये चीज़ें मुझे दरअसल वहीं रखनी थी, वो यहाँ रखी हुई हैं मजबूरी में, बिकॉज वहाँ डेली इतनी धूल होती है ना, इनमें धूल ऐसी भर जाएगी ना, फिर निकलेगी नहीं, गंदे गंदे लगेंगे, इसलिए मैं यहाँ रखे हुए हैं। और ये मैंने एक बैग लेके आया था ना वहाँ से, बंजारा मार्केट से, उसमें मेरे ये आलतू फालतू सामान रहता है। तो गैस थोड़ी डांट फटकार से इन्होंने नहा लिया है अपनी अम्मा की हेल्प से, बस इनकी पोछा पाछी मुझे ही करनी पड़ती है। टाइम भी ऐसा कुछ हो रहा है, लगभग 12:30 अराउंड, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा होगा, याद नहीं एग्जैक्ट टाइम मुझे। तो इन्हें कपड़े पहना दिए। किचन में गैस मम्मी कड़ी बना रही हैं और मैं बना रही हूँ पकौड़ी, क्योंकि मुझे कड़ी बनानी आती नहीं है, मुझे सिर्फ पकौड़ी बनानी आती है। अब इसी में से हम लोग ब्रेकफास्ट भी करेंगे और कड़ी में भी डाल देंगे, दोनों काम साथ में हो जाएंगे। गाइस अभी हस्बैंड से बात हुई है, उन्होंने मना कर दिया, मैं अभी आने वाला नहीं हूँ। तो मम्मी ने कहा चलो हम दोनों खा लेते हैं, और हम लोग ऐसे ही कड़ी चावल खाते हैं तो मज़ा अलग ही आता है, थोड़ा कटोरे में मिक्स कर लेते हैं दोनों चीज़ें। और हरी मिर्च से जो फ्लेवर आता है ना, मम्मी कह रही तुमने इतनी बड़ी बड़ी मिर्च खा ली, मैंने 3-4 मिर्च खा ली थी। मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों बहुत पसंद है। और गाइस मैंने 1 बजे मशीन लगाई थी, क्योंकि दरअसल अब गर्मियाँ आ गई हैं तो सारे स्वेटर शॉल वगैरह वॉश करने धीरे धीरे। तो आज मैंने सिर्फ शायद 2 शॉल और 4-5 स्वेटर उसमें डाल दिए थे मशीन में, वो धुल गए हैं। और मैं और मम्मी ऊपर आए, इतना आंधी तूफान जैसे चल रही है हवा ऊपर। मैंने कहा मम्मी ये कपड़े टिकेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कंबल सुखाया था ना, वो कंबल नीचे गिरा जाके। तो मैंने कहा मम्मी कपड़े भी ना उड़ जाएँ, तो हमने सारे बटन लगा दिए सारे स्वेटर वगैरह के, तो उड़ेंगे नहीं, इससे दिमाग लगाया है। गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 3:40। हस्बैंड का फ़ोन आया था, बोले तू खा ले खाना, मुझे तो टाइम लगेगा, मैं आज 4:30 के बाद आ पाऊँगा। तो मैंने और मम्मी ने कड़ी चावल खा लिया। और कड़ी चावल में पता नहीं क्या नशा सा जैसा डाल दिया है मम्मी ने, बड़ी नींद आ रही है। कुछ खाना ऐसा होता है जो खाने के बाद नींद बहुत आती है, जैसे रायता आप खाते हो ना जब, नींद बहुत आती है, या फिर इडली डोसा टाइप की चीज़ खाते हो तो नींद आती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कड़ी चावल जब खा ही लिया है तो मैंने कहा नींद इतनी आ रही है तो सो ही जाऊँ। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को बताते हैं कि हम सोने जा रहे हैं, मिलेंगे आपसे जब उठेंगे तब। और डीनो की ट्यूशन मैम आ चुकी हैं, तो वो पढ़ा रही हैं उनको बाहर वाले रूम में। मैंने गेट बंद कर लिया इसलिए क्योंकि आवाज़ आएगी, वरना उसको मेरी मेरी उसको। और अब मैं सोच रही हूँ सो जाऊँ थोड़ी देर, नींद बहुत आ रही है, देखिए मेरी आंखें बंद हो रही हैं। मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर में। गाइस मेरा बेटू खाने पीने में बहुत आनाकानी करता है ना, तो मैं जैसे ही सो के उठी हूँ तो पता चला उन्होंने कड़ी चावल नहीं खाए, वो सिर्फ रखा रहा, उन्होंने कटोरा भर के वो खाए नहीं उसने। तो बस मैगी वाले वो राइस हैं, कुछ मैगी मसाला डाल के बनाती हूँ उनके लिए, ये वो खा लेते हैं। लो खा लो, तब तो भूखे रहते हैं पूरा दिन, फिर एकदम भड़बड़ा जाते हैं। सबसे पहले पॉइंट है सब्सक्राइबर्स के लिए। उन्होंने खाना खा लिया होगा, अब तक आप 6 बजे खा रहे हो, वो थोड़ा ना खाते हैं इतना लेट। ये चीज़ काफ़ी लोगों को अच्छी भी लगती है, इनकी फूंक फूंक के खिलाने वाली आदत। खा नहीं रहे हैं, बर्फी बना बैठे हैं, केक काटेंगे अब ये। डिनो खा लो, 8 बजे खा रहे हैं रात को, लंच नहीं कर रहे हैं। अब चम्मच खाली खा रहे हैं। पढ़ने वाला उसमें चलाया करो, तुमने कहा पढ़ाई तो सीख ले, लोग सीख लेंगे तो। कैसा लग रहा है? ठीक है, खा लो। टाइम देखिएगा इस कितना हो रहा है, 6 बजने वाले हैं, और अभी इनका साहब जी का लंच हो रहा है। तो 8 तो टॉन्ट में बोला ना। गाइस आज हस्बैंड आए थे घर 5:10-15 पे। जब इसने खाना खाया था ना, उनके ही 2-4 मिनट पहले उन्होंने खाना खाया था। आज मतलब मेरा जूस तो गया, आए इतना लेट है, तब उनके यहाँ बैठ के पेशेंट वेट कर रहे थे। और फिर अभी उनके एक फ्रेंड है वो भी आ गए, मोहित भैया, उनका शायद यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो आ गए। तो मेरा जूस तो गया अम्मी। अम्मी अब ये सब फ्री होते होते इनको तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। अच्छा ये डॉक्टर की लाइफ देख रही है, ऐसी ही होती है। बर्थडे वाले दिन भी देख रही कब आए थे लौट के।
5 बजे आए हैं शाम को। और क्या। मतलब मैं वही सोचती हूँ ना कि आज ये घर पे रहेंगे और तो हम कुछ स्पेशल कर सकते हैं, खा पी सकते हैं कुछ, तो ये उस दिन घर पे नहीं होते हैं। एनिवर्सरी वाले दिन भी ये लेट आए, बेटू के बर्थडे वाले दिन भी ये लेट आए। मम्मी कोई कपड़े उड़ तो नहीं गए हैं? मैं मुझे लग रहा है सूखे भी होंगे अभी। कुछ लोग दूर खड़े हैं और वो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं। हाथ में कैमरा क्यों है ये सोच रहे हैं। मैंने कहा मैं ऐसे ब्लॉगिंग कब तक कर पाऊंगा मम्मी? हैं? लोग इस तरीके से देख के मेरी तो बिल्कुल हालत ख़राब कर देनी है। मौसम बड़ा सही हो रहा है। सही कोई नहीं सही नहीं है। चलो नीचे चलो फिर। गाइज़ मैं आपको आज चाय की रेसिपी दिखाती हूँ, बिकॉज़ मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था मुझसे कि चाय की रेसिपी शेयर करना। हालांकि मैं सर्दियों में क्या डालती हूँ, गर्मियों में थोड़ा चेंज हो जाएगा, अभी सर्दियों का बता दे रही हूँ मैं। वैसे सर्दियाँ रही नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इसमें ही स्वाद आता है। तो मैंने 3-4 काली मिर्च ले ली हैं, 2-3 लौंग ले लिए हैं और जिंजर का टुकड़ा लेके इसको अच्छे से हम लोग मैश कर लेंगे उसमें जो वो कूटने वाला होता है उसमें। और तब तक चाय पत्ती ऐड कर दी है मैंने। ये टाटा टी है नॉर्मल जो होती है, मुझे पता नहीं क्यों टाटा टी ही पसंद है और कोई टी पसंद ही नहीं है। फिर डालेंगे जिंजर अपना उसमें, और ये तुलसी पत्ता डालना बिल्कुल ना भूले, इससे एक अलग फ्लेवर आता है हमारी चाय में। ऐड करेंगे मिल्क इसमें और बस हल्का सा 2-3 बार बॉयल आ जाएगा तो चाय हमारी बन जाएगी। बस ऐसे ही मैं चाय बनाती हूँ, इसमें कुछ भी दो राय नहीं। लेकिन हाँ, मैं कोई एक्स्ट्रा मसाले और इसमें कुछ नहीं डालती, चाय मसाला वो सब मैं कुछ नहीं डालती हूँ, क्योंकि उससे मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। वैसे मेरे पास चाय मसाला वगैरह सब कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ यही 2-4 चीज़ें डालती हूँ। हाँ, गर्मियों में अलग तरीके से बनाती हूँ, वो मैं आपको फिर किसी दिन दिखाऊँगी। ये फ़िलहाल मेरी उन सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी, वो मैंने पूरी कर दी है आज। मेरे पास थोड़ा टाइम था इसलिए। चलते हैं भैया के पास चाय लेके। तो गाइस मोहित भैया का हो गया है ट्रीटमेंट, आए हैं कमरे में बैठे हैं, वो चाय पी रहे हैं और हम भी बात वगैरह कर रहे हैं उनसे। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। इससे पहले वही तभी हुई थी जब दिसंबर में शादी वगैरह में मिले थे हम लोग। तो दूर बैठने में बात करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने कहा पास बैठ के बात करते हैं। तो गाइस आ गई हूँ किचन में, रात के डिनर की तैयारी करनी है। तो दरअसल मम्मी ने मूंग दाल चढ़ा दी है एक तरफ, तो मैंने कहा सब्ज़ी छौंक देते हैं। ये सब्ज़ी का नाम मुझे याद नहीं क्या इसको बोलते हैं, लेकिन रात में सूखी सब्ज़ी और दाल हो जाएगी सोच के हम लोग बना रहे हैं। वैसे मैं तो नहीं खाऊंगी, सिर्फ मम्मी और पापा के लिए बन रहा है। डीनो के लिए मैं बनाऊंगी अभी इडली फ्राइड वाली। तो बस ये सब्ज़ी चढ़ाएंगे और दूसरी गैस पे बना रही हूँ इडली उनके लिए। तो मैंने दरअसल ये इडली का बैटर रखा था, उसकी 4 इडलियाँ बना ली, क्योंकि सिर्फ डीनो के लिए बनाना था मुझे। तो उनको मैंने थोड़े छोटे पीसों में काट लिया है और एक उसमें पैन में तेल ले लिया है। तेल में जैसी जीरा और राई डाल दिए, गर्म होने के बाद उसमें प्याज ऐड कर दिए। प्याज थोड़ी ज़्यादा लिए मैंने, क्योंकि हल्की अच्छी लगती है मीठी मीठी। और फ्रेश कड़ी पत्ता डाल दिया है और थोड़ी सी इसमें हल्दी भी डालेंगे। जब प्याज हमारा फ्राई होते तभी डाल देते हैं हल्दी भी। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, लगभग 1 ढक्कन से थोड़ा कम सोया सॉस डालेंगे। रेड चिली सॉस डालेंगे, आप लोग चाहें तो ग्रीन सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ रेड चिली सॉस डालती हूँ। तो इसमें हल्का सॉल्ट होता है उसमें सॉस में, तो आपको इस समय नमक नहीं डालना है, वरना आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा। और ये थोड़ा सा केचप डाल दिया है। अब इसमें अपनी इडली डाल दी हैं, थोड़ा सा पानी डाल के इसको करेंगे कवर, ताकि जो हमारी इडलियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। हार्ड होती हैं थोड़ा, तो कवर करने से एकदम स्टीम्ड हो जाती हैं, तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो कर देते हैं कवर। तो इडली हमारी एकदम सॉफ्ट हो गई हैं। इसमें आप थोड़ा सा आप नमक चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन स्वाद आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सोया सॉस में सॉल्ट होता है। तो मैंने ज़रा सा ही सॉल्ट डाला है, बिल्कुल ज़रा सा धनिया पाउडर डाला है और ज़रा सी मिर्च डाली है, बिल्कुल बहुत तीखी है बिकॉज़ ये। इसको अच्छे से करेंगे फ्राई, मिक्स कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद इसको सर्व करेंगे, क्योंकि इडली हमारी रेडी है बिल्कुल। वो डाइनिंग पे बैठता ही कहाँ है?
बहुत अच्छी बनी हो। ऐसी बनी है कमर ये नीचे जा रहे कूद कूद के। मम्मी। बड़ा सीरियसली डिनर किया जा रहा है। कर लो चलो, फिर निन्नू करनी है, सुबह एग्जाम है। हाँ फुक्का करके खाओ। ऐसे ही। हाँ मुंह जला लेता है बार बार। फुक्का करो फुक्का। ऐसे ही। गाइस टाइम हो रहा है 8:30 के करीब। इनका डिनर कराना है, फिर इनके संग हमको लाइट बंद करके सोना पड़ेगा ताकि ये सो जाए टाइम से, क्योंकि भाई मेरे को आजकल बहुत नींद आ रही मम्मी। 9:30 पे। हाँ तो वैसे भी 9:30 बजे तक ही सो पाएगा। 9 बजे सुलाना शुरू करूँगी तब ना 9:30 तक सोएगा। और गैस मैं जा रही हूँ अभी अंदर, एडिटिंग करेंगे जाके, और आप लोगों से मिलूंगी कल। ये व्लॉग में एंड कर रही हूँ यहीं पर। मम्मी बाय कर दो। राधे राधे कर लो। राधे राधे। नमकीन खा रही है बैठ के। तीनों बाय कर दो। बाय। गुड नाइट कर दो। गुड नाइट एवरीवन। उन दोनों मियाँ बीवी से करवा दो जो पीछे बैठे। चलिए गैस मिलती हूँ आप लोगों से कल, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।